नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एडू हलचल में। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3। आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुफरी चमत्कार किस फसल की जाती है। कुफरी चमत्कार किस फसल की जाती है। कुफरी चमत्कार, तो कुफरी चमत्कार इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, आलू। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है तो कौन सा नहीं है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल अलसी जो है ना, ये खरीफ फसल नहीं है। बाकी मूंगफली, मक्का और धान खरीफ फसल है। खरीफ फसल जिसको मानसूनी फसल भी कहा जाता है। और खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और कपास। और रबी फसल में कौन कौन सा आएगा, तो गेहूं, जौ, चना और सरसों। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं। बैक्टीरिया जो जड़ में निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं, राइजोबियम। क्या कहते हैं उसको, राइजोबियम। ठीक है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये भी करते हैं। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है। अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक खनिज लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो खनिज लवण पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ताज़ा सब्जियां। क्या है, ताज़ी सब्जियां विटामिन ई का स्रोत है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है, क्योंकि लाइकोपीन के कारण। क्यों हो जाता है, लाइकोपीन टमाटर में पाया जाता है, उसकी वजह से उसके रंग लाल हो जाते हैं। बीज उगने के बाद किस खाद का प्रयोग किया जाता है। बीज जब उग जाता है तो किस खाद का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रेट का किया जाता है। और भारत में सबसे अधिक फसल में किस फसल की खेती होती है, तो भारत में सबसे अधिक क्या होती है, धान की फसल होती है। ठीक है। और ठीक है, भारत में लगभग 51% भूमि पे क्या होता है, खेती की जाती है। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती है। ठीक है, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएगा तो। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वायु में SO2 के प्रदूषण सूचक के तरह प्रयुक्त हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वायु में SO2 के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है, तो क्या होता है, लाइकेन होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन सिंक को समुचित परिभाषित करता है। कार्बन सिंक को समुचित करता है, कोई भी चीज़ जो कार्बन छोड़ने की तुलना में ज़्यादा अवशोषित करे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए। कार्बन सिंक को समुचित रूप से परिभाषित करे, कोई भी चीज़ जो कार्बन छोड़ने की तुलना में ज़्यादा अवशोषित करे। चलिए, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, दो भिन्न, तो क्या कहलाता है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र हम क्या कहेंगे, इकोटोन को कहेंगे। क्या कहेंगे, इकोटोन को कहेंगे। ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीवमंडल बायोस्फीयर के संगठन में विभिन्न स्तरों के बारे में लिखित में कौन सा एक सही अनुक्रम है, तो क्या हो जाएगा इसका, जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र और जीवमंडल। क्या होगा, 1 नंबर में जीव, 2 नंबर में जनसंख्या, 3 नंबर में पारिस्थितिक तंत्र और लास्ट में क्या होगा, जीवमंडल। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो जामनगर भारत में। कहाँ है, जामनगर भारत में। इसका मालिक कौन है,
इंडस्ट्रीज यानी मुकेश अंबानी। और भारत का सबसे पुराना पूछेगा तो क्या क्या हो जाएगा, डिगबोई जो कि असम में है। और बिहार में भी एक तेल शोधक कारखाना है जो कहाँ है, बरौनी में है। और बरौनी की स्थापना कब की गई थी, 1964 में की गई थी। और बरौनी को किस देश की सहायता से किया गया था, तो रूस की सहायता से। मूंग उड़द तरबूज ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं, मूंग उड़द तरबूज ये कौन सी फसलें हैं, जायज़ फसलें हैं। जायज़ फसल कब होती है, जब धान धान रोपने से पहले जो खाली समय रहता है ना, तो उसी में जायज़ फसलें उगता है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है, 1.676%। ठीक है, 1.676%। ठीक है। और भारत में लगभग 68,000 किलोमीटर पे रेल लाइनें बिछी गई है, जिसमें से 1.67 ही सबसे ज़्यादा है, 63,950 किलोमीटर तक है। ठीक है। निम्न में तांबा उत्पादन के अग्रणी देश कौन सा है, निम्न में तांबा उत्पादन अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा, तो चिली हो जाएगा। ठीक है। बक्साइट में क्या है, बक्साइट सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा चीन में, और चांदी सबसे ज़्यादा मैक्सिको में, और हीरा सबसे ज़्यादा रूस में। रूस में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, हीरा। सोनमर्ग कहाँ स्थित है, सोनमर्ग कहाँ स्थित है, तो सोनमर्ग कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का अधिकतम विदेशी मुद्रा किस निर्यात से हम कमाते हैं, तो कपड़ा से। कहाँ से कमाते हैं, विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ किस व्यापार से आता है, तो कपड़ा से। हमारे यहाँ कपड़ा जो कपास मिलते हैं वो उच्च कोटि के मिलते हैं। सरकार व्यय को नियंत्रित करने का पदाधिकारी कौन होता है, सरकार व्यय को नियंत्रित करने वाला, सरकारी व्यय को तो कौन होता है, तो वित्त मंत्रालय। क्या होता है, तो वित्त मंत्रालय। निम्न में से कौन सी किस पंचवर्षीय योजना में जीवन निर्वाह स्तर उन्नयन का लक्ष्य रखा गया, जीवन निर्वाह स्तर के उन्नयन, तो कौन सा हो जाएगा, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं में क्या था, तो गरीबी उन्मूलन, इसका तो आंसर हो जाएगा चौथी। पाँचवीं में क्या था, गरीबी उन्मूलन। ठीक है। प्रथम में क्या था, कृषि आधारित था। द्वितीय में उद्योग था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है, समावेशी विकास। चलिए 22 नंबर में वर्णित लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की मासिक आय कितनी है, तो 5 लाख है। उपराष्ट्रपति का कितना है, तो 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, मुख्य चुनाव आयुक्त का 2,50,000, राष्ट्रपति का 5 लाख सबसे ज़्यादा। चलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब की गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। सार्वजनिक निगम का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है, सार्वजनिक निगम का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है, तो टिस्को। ठीक है, टिस्को नहीं है। 1 मिनट, हाँ ठीक है, टिस्को नहीं है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। और
नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है अभी? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सुब्रमण्यम। कौन है? तो सुब्रमण्यम जी हैं। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा तो नरेंद्र मोदी। क्लियर? आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? आधार कार्ड में कुल 12 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 12 अंक होते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो बरौनी में ये स्थित है। उत्पादन का अर्थ है, उत्पादन का क्या अर्थ है? उपयोगिता का सृजन। नाजी पार्टी किस देश में कार्य करती थी? नाजी पार्टी इटली में कार्य करती थी। नाजी पार्टी जर्मनी में कार्य करती थी। नाजी पार्टी कहाँ कार्य करती थी? तो जर्मनी में। हो ची मिन्ह सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? हो ची मिन्ह सिटी तो किस देश का है? तो वियतनाम का एक प्रसिद्ध शहर है। माई चाइल्डहुड माई यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मैक्सिकम गोर्की। कौन है? मैक्सिकम गोर्की याद रखना इसको। माई चाइल्डहुड माई यूनिवर्सिटी गोर्की। दादा साहेब फाल्के का संबंध किस फिल्म से है? दादा साहेब फाल्के का संबंध किस फिल्म से है? तो दादा साहेब फाल्के का क्या हो जाएगा? सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, ये भारत की पहली फिल्म थी जिसमें आवाज़ नहीं था। 1913 में ये बना था और इसमें कुल 15,000 रुपया लगा था। फिल्म में क्या था? आवाज़ नहीं थी, मुख्य फिल्म थी। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंस। रेल इंजन, ठीक, जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, ठीक। वाष्प इंजन का प्रयोग थी सबसे पहले, मतलब वाष्प इंजन रहेगा तो जेम्स वाट। ठीक है, और रेल जोड़ देगा तो जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, तो यहाँ रेल पूछता है, यही पूछता है कि वाष्प इंजन तो जेम्स वाट हो जाता, लेकिन यहाँ रेल इंजन जोड़ा है तो जॉर्ज स्टीफेंस। चलिए, कृष्णराज वडियार किस स्थान के शासक थे? कृष्णराज वडियार किस राज्य के शासक थे? तो छत्तीस के क्या हो जाएगा? तो मैसूर राज्य के शासक थे। भारत की विदेश नीति आधारित है गुटनिरपेक्ष नीति पे। किस पे? तो गुटनिरपेक्ष नीति पे, यानी किसी भी देश का साथ नहीं देना। चलिए 38 नंबर देखते हैं। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? तो 38 का क्या हो जाएगा? स्पिनिंग म्यूल। स्पिनिंग म्यूल। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे? हिंद चीन में 1950 से पहले कौन थे? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो सबको पता है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। विश्व युद्ध शुरू हुआ था कब? 1914 में। ठीक है, चलिए, तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में। ठीक है, इसका तत्काल ये कब हुआ था? 28 जून को, मतलब वो राजा की ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी, जो कि उसकी पत्नी का क्या नाम था? सोफिया था। 28 जून को हुई थी, लेकिन युद्ध शुरुआत कब हुआ था? 28 जुलाई को, यानी कि 1 महीना बाद शुरू हो गया था। ठीक, और पेरिस की संधि के बाद ख़त्म हो गया था। चलिए, ठीक है, इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवाद का प्रथम प्रयोग 1917 में किस देश में हुआ था? साम्यवाद का प्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम 75 से 83,
1775 से 83 के नेता कौन थे? तो वाशिंगटन थे। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? हिंद चीन कौन से व्यापारी पहुँचे थे? तो पुर्तगाली। कौन से पहुँचे थे? तो पुर्तगाली। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है। और अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ठीक है। और चलिए साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? 46 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कौन थे? कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो कौन सा कर है? तो स्टाम्प शुल्क। चलिए बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का आशय क्या है? यानी कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को क्या कहते हैं? बैंक दर। केंद्रीय बैंक द्वारा। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या समस्या है? तो असंगठित क्षेत्र क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। चलिए भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो किस क्षेत्र में है? तो सेवा क्षेत्र में। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? सीमांत भूमि यानी कि 1 हेक्टेयर से भी कम है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ठीक। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में यानी कि भारत में कब से हुआ था? तो 2005 में। यहाँ क्या है? 2005 है। ठीक। आंसर डी हो जाएगा। शब्द संक्षेप ट्रिम्स TRIMS का क्या संबंध है? ट्रिम का क्या संबंध है? तो T से हो जाएगा ट्रेड और R से हो जाएगा रिलेटेड, I से इन्वेस्टमेंट और मेजर, M से क्या हो जाएगा? S से मेजर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार संबंधित निवेश उपाय। चलिए नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो सबको पता है नीति आयोग कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जून भी दिया है। ठीक है, ध्यान देना है। 1 जनवरी 2015। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक पटना में है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे 50 रुपया 10 रुपये जमा करते हैं और बाद में उनको पढ़ाई लिखाई कॉपी कलम से वो जाके वहाँ से ले भी सकते हैं। गुल्लक बैंक कहाँ है? पटना में बच्चों का। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये है सक्षमता उपागम। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन सभ्यता से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो वो कौन सा है? तो बनावली। बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। चलिए 60 नंबर देखते हैं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो चेदी वंश से था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। चीनी यात्री स्युंगन ने भारत यात्रा की थी। कब भारत यात्रा की थी? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। कौन? संयुगन। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? अपृहत कहा जाता है। किस प्रकार की भूमि को?
यानी कि बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? अपरहत। ठीक है, बिना जोती हुई भूमि को क्या कहा जाता है? अपरहत। और बिना जोती हुई भूमि को सील। ठीक है, अच्छा, अपरहत कहा जाता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ठीक है, सील कहा जाता है बिना जोती हुई भूमि को, उसमें जंगली शब्द नहीं रहेगा सील में। ठीक है, और गोचर कहा जाता है चरागाह भूमि को क्या कहा जाता है? गोचर। उदयंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पे है, किस राज्य में स्थित है? उदयंतपुरी शिक्षा केंद्र, उदयंतपुरी कहाँ है? तो आपको बिहार में मिलेगा। उदयंतपुरी बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है तो भुवन पहाड़ियाँ क्या है? मेघालय पठार का अंश नहीं है। वह दारा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, वह दारा जो सर्वाधिक स्थित है तो क्या हो जाएगा? नाथुला। जो सबसे ऊंचा दारा है नाथुला। किरवास मृत्तिका जो जफरान केसर का एक प्रसिद्ध स्थानीय प्रकार उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। तो केसर है, तो केसर कहाँ मिलता है? तो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर हिमालय में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था लगभग कितना था? 31% लोग नगर में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। लेकिन चीनी मिल पूछेगा तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, और चीन में सबसे ज़्यादा ऊख की खेती होती है। इस बात को ध्यान देना है। मिल पूछेगा तो महाराष्ट्र। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? भारत विश्व में अग्रणी है किस खनिज में? तो देखते हैं इसका आंसर। चौधरी अभ्रक में क्या है? भारत विश्व में अग्रणी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है, सटी पहाड़ियाँ है कन्याकुमारी से, तो कौन है? तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? कार्डेमम की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? तो क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल। क्या आंसर हो जाएगा इसका? उत्तरी कोयल। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय बागान गिरनार में नहीं है। चलिए, गिरनार कहाँ है? गुजरात में। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? प्रवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो वो कौन सा धर्म है? तो जैन धर्म में सर्वाधिक पढ़े लिखे हुए लोग मिले थे 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? विश्वविद्यालय की पहले स्थापना कब की गई थी? उसका अनुक्रम है। तो सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1857 में। ठीक है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। इलाहाबाद का भी 1887 में की गई थी। ठीक है, और पटना विश्वविद्यालय का 1917 में किया गया था। याद रखना है, पटना विश्वविद्यालय 1917। चलिए, 1919 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से कुख्यात है? पृथक निर्वाचन मंडल से क्या है? कुख्यात है। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में स्वीकार किया गया था। चलिए
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। आज जो हम डीएवी स्कूल देखते हैं ये आर्य समाज की ही देन है। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र 1780 में J.A. हिकी द्वारा किस नाम से शुरू की गई थी? किस नाम से शुरू की गई थी? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट, जेम्स हिकी, द बंगाल गजट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 330 के तहत। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होते हैं, संसद का हिस्सा होते हैं। ठीक है, संसद बनता ही है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। चलिए, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर देखते हैं। 85 का क्या हो जाएगा? तो मंत्रिमंडल सचिव। क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल सचिव। निम्न से कौन सा अनुच्छेद पंचायत राज के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायती राज्य के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। ठीक है, चलिए, निम्न से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग का गठन को मंजूरी देता है? तो अनुच्छेद 280। पंचायत 40, वित्त आयोग 280 याद रखना है। 88 नंबर क्वेश्चन है। भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान न्यायवादी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? बड़े देश के लिए आदर्श। ठीक है, आम आदमी पार्टी क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है एक। ठीक है, राजद जेडीयू क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय पार्टी। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसको किसको? तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण को क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, संवैधानिक उपचारों को पोस्टमार्टम उत्प्रेषण कहा जाता है। यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट का संस्करण क्या है? वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो क्या है? तो ये M3 है वीवीपैट। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। चलिए, 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में हुई थी, 1987 में। ठीक है, और रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, चलिए, और क्योटो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। और सतत विकास सम्मेलन कब हुआ था? ये 2002 में। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हो गई थी। चलिए, मिलान करेंगे। ठीक, 95 नंबर देखते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को। हिंदी 14, ओजोन 16, ओजोन
अंतर्राष्ट्रीय शांति 21 सितंबर और विश्व पर्यटन 27 सितंबर, यानी कि ये चारों सितंबर में आता है। हिंदी दिवस और ओजोन दिवस बहुत क्वेश्चन पूछता है इसे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, शराबबंदी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य तो गुजरात है, जो कि शराबबंदी ये कब लागू कर दिया था? लगभग क्या 1965 में ये शराबबंदी लागू कर दिया था। और शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो अनुच्छेद 47 के तहत लागू होता है। ठीक है। गुल-ए-नगमा पुस्तक के लेखक हैं। गुल-ए-नगमा पुस्तक के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। गुल-ए-नगमा का पुस्तक के लेखक कौन है? फिराक गोरखपुरी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शैम्पेन जनजाति पाई जाती है? शैम्पेन जनजाति पाई जाती है आपको निकोबार द्वीप समूह में। शैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में। याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। शैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में। टोडा जनजाति जो होता है उसमें विवाह का प्रचलन है, यानी एक आदमी 2-3 विवाह कर सकता है। ठीक है, टोडा के बारे में ये हो गया। चलिए 19 नंबर देखते हैं। संविधान 69वां संविधान संशोधन। संविधान 1991 में क्या हुआ था? संविधान 69वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? इसको चलिए 69वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। ठीक है, 69 संविधान संशोधन से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। और 75वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था? 75वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था? राज्य स्तरीय अधिकरणों की स्थापना की गई थी। राज्य स्तरीय 80 संविधान संशोधन से क्या हुआ था? 80 संविधान संशोधन से क्या हुआ था? तो 10वें वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। और 73वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन से नहीं, 73वां नहीं है, 83वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। ठीक है, तो यही है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत पक्ष समर्थन किया था? संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया था किसने? संपत्ति के श्रम सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो J.L. मिल ने। तो दोस्तों, ये था आज का टेस्ट सीरीज 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली बिहार के हर एग्ज़ाम को यहाँ पे उसका जो प्रैक्टिस सेट है कराई जाएगी। धन्यवाद।